Hello dear aspirants, welcome to the channel Lakshya Shiksha. हेलो डियर एस्पिरेंट्स, मैं हूँ श्वेता और आप सभी का स्वागत है लक्ष्य शिक्षा यूट्यूब चैनल जहाँ आज से हम न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। टारगेट 26 है। टारगेट सिलेक्शन बैच 2026। ये बैच SBI PO, SSC CGL और GSSE जैसे मल्टीपल एग्जाम्स के लिए यूज हो सकता है। योर वीकली स्केड्यूल स्टार्ट योर मॉर्निंग्स विद वेलकम टू वीकली करंट अफेयर्स। हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द चैनल लक्ष्य शिक्षा। हेलो डियर एस्पिरेंट्स, मैं हूँ श्वेता और आप सभी का स्वागत है लक्ष्य शिक्षा यूट्यूब चैनल जहाँ आज से हम न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। टारगेट 26 है। टारगेट सिलेक्शन बैच 2026। ये बैच SBI PO, SSC CGL और GSSE जैसे मल्टीपल एग्जाम्स के लिए यूज हो सकता है। योर वीकली स्केड्यूल स्टार्ट योर मॉर्निंग्स विद वेलकम टू वीकली करंट अफेयर्स प्रेजेंटिंग द टारगेट सिलेक्शन बैच। अचीव योर गोल्स विद लक्ष्य शिक्षा। Rajiv Kumar was recently appointed as the part-time chairman of which private sector bank? The answer is option is ICICI Bank, Axis Bank, Kotak Mahindra Bank, HDFC Bank, IndusInd Bank. The answer is HDFC Bank. Dr. UP Rajiv has recently been appointed as the director of which ISRO center? हाल ही में डॉक्टर यूपी राजीव को इसरो में किस केंद्र का निर्देश नियुक्त किया गया है? द ऑप्शन इज विक्रम साराभाई, सतीश धवन, UR राव लिक्विड प्रोपलाइजेशन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। द आंसर इज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। एयर सुविधा 2.0 recently launched by the Ministry of Civil Aviation and DIAL is primarily related to which of the following? हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DIAL द्वारा लॉन्च किया गया एयर सुविधा 2.0 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? द ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिनो एंड IT. Ministry of Information and Broadcasting. PMFCT recently launched by Union Home and Corporation Minister Amit Shah stands for which of the following? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया PMFCT का पूर्ण रूप क्या है? द ऑप्शन इज PM फैमिली केयर ट्रैकर, PM फैमिली कोऑर्डिनेशन टूल, PM फैमिली कनेक्टिविटी ट्रैक्टर, PM फैमिली केयर टेक्नोलॉजी, PM फैमिली कम्युनिटी ट्रैक्टर। द आंसर इज PM फैमिली केयर ट्रैकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड इस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बैंकिंग यूनिट एट गिफ्ट सिटी? किस पब्लिक सेक्टर बैंक ने हाल ही में गिफ्ट सिटी ने अपने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? द ऑप्शन इज बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक। द आंसर इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। Which ministry has partnered with Gram to launch the Embark India Development Fellowship? ग्राम रूट्स रिसर्च एंड एडवोकेसी मूवमेंट ग्राम के साथ मिलकर एम्बार्क इंडिया डेवलपमेंट फेलोशिप किस मंत्रालय से शुरू की? द ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक्स एंड प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। Which Finnish platform has recently received NPCI approval to operate as a third party application provider? हाल ही में किस फिनेटेक प्लेटफॉर्म को
NCI से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइड के रूप में कार्य करने की मंजूरी मिली है? द ऑप्शन इज क्रेड, जंप, मोबीविंक, फ़ोनपे, भारत पे। द आंसर इज जंप। Dr. Florence Rabbit was recently honored with which prestigious international award? डॉ. फ्लोरेंस रैबियर ने को हाल ही में किस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? द ऑप्शन इज IMO प्राइजेस, टायर प्राइजेस, ब्लू प्लैनेट प्राइज, वोल्वो एनवायरनमेंट प्राइज या UNDP चैंपियन of the Earth Award. IMO prizes. Which institution has recently established India's first dedicated center of excellence on plant cell fermentation technology? हाल ही में भारत का पहला समर्पित प्लांट सेल फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी उत्कृष्टता केंद्र किस संस्थान में स्थापित किया गया है? द ऑप्शन इज IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IITSC बेंगलोर। द आंसर इज IIT मद्रास। Which IIT has recently announced its first international sub-campus in collaboration with the State University of New York? हाल ही में किस IIT ने स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के सहयोग से अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय उप कैंपस स्थापित करने की घोषणा की है? द ऑप्शन इज IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर। द आंसर इज IIT Bombay. Which Indian rowing duo recently won India's first ever gold medal at the World Rowing Cup? हाल ही में विश्व रोइंग कप में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय जोड़ी कौन सी है? द ऑप्शन इज अर्जुन लाल जट एंड अरविंद सिंह, जसविंदर सिंह एंड भीम सिंह, लक्ष्य एंड उज्ज्वल कुमार सिंह, बलराज पनवार एंड परमिंदर सिंह, सतनाम सिंह एंड दुष्यंत चौहान। द आंसर इज लक्ष्य और उज्ज्वल कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट? अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? The option is 28 June, 29 June, 1 July, 30 June, 2 July. The answer is 1st July. International Day of Parliamentarism is observed every year on which day? अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? The option is 26 June, 28 June, 29 June, 1st July, 30 June. The answer is 13th June. Mahendra Singh Dhoni has recently been appointed as the national brand ambassador of which of the following? महेंद्र सिंह थाना का हाल ही में निम्नलिखित में से किसका राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? द ऑप्शन इज DRIV, बोस मोबिलिटी, कैस्ट्रोल इंडिया, Exide Industries, C8 Tires. The answer is Drive. What was the amount recently raised by State Bank of India through the issuance of senior unsecured floating rate notes? हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सीनियर अनसिक्योर्ड फ्लोटिंग रेट नोट्स जारी करके कितनी राशि जुटाई? $200 million, $250 million, $350 million, $400 million. The correct answer is $300 million. Which Indian digital payment system has recently gone live in Greece through a partnership between NPCI International Payments Limited and Eurobank? NPCI
SBI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और यूरो बैंक के बीच पार्टनरशिप के जरिए हाल ही में ग्रीस में कौन सा इंडिया डिजिटल पेमेंट सिस्टम लाइव हो गया है? द ऑप्शन इज IMPS, रुपे, UPI, NEFT, APS. The answer is UPI. Which Finch platform has recently partnered with SBM Bank India to launch the FD Bank क्रेडिट कार्ड? हाल ही में किस फिनटेक प्लेटफॉर्म ने NFD समर्थित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए SBM बैंक इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है? द ऑप्शन इज पॉलिसी बाजार, पेटीएम, बैंक बाजार, पैसा बाजार, क्रेड. द आंसर इज पैसा बाजार. एम्बर एंड एसेंट के सर्किट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फाउंडेशन स्टोन वॉज रिसेंटली लेड इन विच स्टेट? एम्बर और एसेंट के सर्किट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला हाल ही में किस राज्य में रखी गई है? द ऑप्शन इज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु. द आंसर इज यूपी, उत्तर प्रदेश. विच स्टेट हैज लॉन्च टू द गो ईस्ट platform a dedicated fast track mechanism to attract, prioritize and accelerate strategic investment. किस राज्य ने रणनीतिक निवेश को आकर्षित करने, प्राथमिकता देने और उसमें तेजी लाने के लिए गो ईस्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो एक समर्पित तेज तरार तंत्र है? द ऑप्शन इज ओडिशा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान. The answer is Odisha. The recently signed agreement between Haryana and Rajasthan for water sharing is known by which name? हाल ही में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल साझाकरण के लिए हुए समझौते को किस नाम से जाना जाता है? द ऑप्शन इज यमुना वाटर प्रोजेक्ट, जल शक्ति मिशन, रिवर लिंक प्रोजेक्ट, नेशनल वाटर ग्रिड. द आंसर इज Yamuna Water Project. Which state police has recently partnered with Bharat Taxi to integrate an SOS emergency response system into mobile application? हाल ही में किस राज्य पुलिस ने भारत टैक्सी के साथ मिलकर उसके मोबाइल ऐप में SOM आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को एकीकृत किया है? द ऑप्शन इज महाराष्ट्र पुलिस, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस या गुजरात पुलिस. द आंसर इज गुजरात पुलिस. विच इंटरनेशनल अवार्ड पॉपुलर नाउन एज द ग्रीन ऑस्कर वॉज रिसेंटली कन्फर्ड ऑन इंडियन कन्वर्जेशन प्रो प्रवीण शेख एंड बरखा सुबा? ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हाल ही में भारतीय संरक्षणवादियों प्रवीण शेख और बरखा सुबो को प्रदान किया गया है? द ऑप्शन इज गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज, विटर अवार्ड, UNEP चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, ब्लू प्लैनेट प्राइज. द आंसर इज व्हीटली अवार्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑल गर्ल इंटरनेशनल सैटेलाइट मिशन टू द मून? निम्नलिखित में से दुनिया से पहले सभी बालिकाओं के अंतर्राष्ट्रीय चंद्र उपग्रह मिशन का नाम क्या है? मिशन गगनयान, मिशन चंद्रिका, मिशन शक्तिसेट, मिशन आदित्य सेट. द आंसर इज मिशन शक्तिसेट. ICGS अक्षय recently commissioned by the Indian Coast Guard belongs to which class of petrol vessels? हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल ICGS अक्षय किस श्रेणी के गश्ती पोतों से संबंधित है? द ऑप्शन इज समर्थ क्लास, विक्रम क्लास, संकल्प क्लास या अदम्य क्लास. द आंसर इज अदम्य श्रेणी. At which edition of the Olympic Games will cricket return after a gap of 128 years? 128 वर्षों के अंतराल के बाद क्रिकेट किस ओलंपिक खेलों में वापसी करेगा? द ऑप्शन ब्रिस्बेन
232 Olympics, Paris 2029 Olympics, Los Angeles 2028 Olympics, 2030 Winter Olympics, Milan Cortina 2026 Olympics. The answer is 2030 Winter Olympics. Which Grand Slam tennis tournament is the only one player on grass कोर्स? कौन सा ग्रेट स्लैम टेनिस टूर्नामेंट एकमात्र ऐसा टूर्नामेंट है जो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है? द ऑप्शन इज ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन चैंपियनशिप. आंसर इज विंबलडन चैंपियनशिप. विच बैंक सेलिब्रेट इट्स 71 फाउंडेशन डे ऑन 1 जुलाई 2026. 1 जुलाई 2026 को किस बैंक ने अपना 71वां स्थापना दिवस मनाया? द ऑप्शन इज पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक. द आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. अनुपम मिश्रा हैज रिसेंटली assumed charge as the chairman and managing director of which company? हाल ही में अनुपम मिश्रा ने किस कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक का पदभार ग्रहण किया है? द ऑप्शन इज नाल्को, NLC, HCL, MOIL, सेल. द आंसर इज HCL. Vikram Misri has recently received a 1-year extension in his tenure as which of the following? विक्रम मिश्री को हाल ही में निम्नलिखित में से किस पद पर 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है? द ऑप्शन इज फॉरेन सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी या कैबिनेट सेक्रेटरी. द आंसर इज सेक्रेटरी. Shankar has recently been appointed as the executive director of which organization? रवि शंकर को हाल ही में किस संगठन का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? द ऑप्शन इज सेबी, नाबार्ड, RBI, सिडबी. द आंसर इज RBI. द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG Act 2025 has replaced which scheme? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 ने किस योजना का स्थान लिया है? PMGAI, PMGG, मनरेगा, ड्राइव, NRLM, PM किसान. द आंसर इज मनरेगा. By what percentage did India's gross GST collection grow year-on-year in June 2026? जून 2026 में भारत के सकल GST संग्रह 1.95 लाख करोड़ में वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? द ऑप्शन इज 10%, 12%, 16%, 14%, 18%. द आंसर इज 14%. Which regulatory body has recently granted a license to Prudential HCL Health Insurance to operate as a stand-alone health insurance company? हाल ही में किस रेगुलेटरी बॉडी ने प्रूडेंशियल HCL हेल्थ इंश्योरेंस को एक स्टैंड ऑयल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के तौर पर काम करने का लाइसेंस दिया है? द ऑप्शन इज RBI, SEBI, IRDAI, PFRDI, IFCRA. द आंसर IRDAI. Which regulatory has recently proposed the One KYC framework from GIFT IFSC? हाल ही में गिफ्ट IFSC के लिए One KYC फ्रेमवर्क किस नियामक संस्था ने प्रस्तावित किया है? द ऑप्शन इज RBI, SEBI, IFSCA, IRDAI, PFRDA. The answer is IFSCA. NPCI International Payments Limited has recently signed an agreement with the Central Bank of which country to introduce UPI-based digital
मूवमेंट सर्विसेज। हाल ही में NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI आधारित डिजिटल भुगतान सेवा शुरू करने के लिए किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है? द ऑप्शन इज मॉरिशस, मालदीव्स, सेशेल्स, श्रीलंका, फिजी। द आंसर इज Seychelles. Which institution will implement the 1,250 crore umbrella line of credit signed between India and Seychelles? भारत और सेशेल्स के बीच हस्ताक्षर ₹1250 करोड़ की अम्ब्रेला लाइन ऑफ क्रेडिट को कौन सा संस्थान लागू करेगा? द ऑप्शन इज RBI, SBI, SIDBI, NBFD, Exim Bank. The answer is Exim Bank. Sunil Bharti Mittal has recently been honored with which prestigious award? सुनील भारती मित्तल को हाल ही में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? द ऑप्शन इज USIFEF लीडरशिप अवार्ड, पद्मा विभूषण, ग्लोबल बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर अवार्ड, एशिया बिजनेस लीडर अवार्ड। द आंसर इज USISF लीडरशिप अवार्ड। What is the name of strategic roadmap recently unveiled by Chief of the Army Staff General Dheeraj Seth to transfer the Indian Army into a technology and future ready force? भारतीय सेना को तकनीक सक्षम और भविष्य के लिए तैयार बल में बदलने हेतु सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ द्वारा हाल ही में प्रस्तुत रणनीतिक रोड मैप का नाम क्या है? द ऑप्शन इज शक्ति, विजय, सुरक्षा, गरुड़, अभय। द आंसर इज विजय। Rim of the Pacific 2026 in which the Indian Navy is participating is hosted by which country? भारतीय नौसेना जिस रिम ऑफ द पैसिफिक 2026 अभ्यास में भाग ले रही है उसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? द ऑप्शन इज ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम। द आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स। Vijay Mehta, who passed away recently, was a renowned personality associated with which field? विजय मेहता, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थी? द ऑप्शन इज थिएटर, क्लासिकल म्यूजिक, लाइफ, कल्चर, पेंटिंग। द आंसर इज थिएटर। नेशनल डॉक्टर्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेट एवरी ईयर इन ऑनर विच पर्सनैलिटी? भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस प्रत्येक वर्ष किस महान व्यक्ति के सम्मान में मनाया जाता है? द ऑप्शन इज डॉ वर्गीज कुरियन, डॉ APJ अब्दुल कलाम, डॉ बिधान चंद्र रॉय, डॉ MS स्वामीनाथन, डॉ होमी जे भाभा। द आंसर इज डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? वस्तु एवं सेवा कर प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? द ऑप्शन इज 13 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई और 15 जुलाई। द आंसर इज 1 जुलाई। रवि अग्रवाल हैज रिसेंटली बीन reappointed as the chairman of which organization? रवि अग्रवाल को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष पुनः नियुक्त किया गया है? द ऑप्शन इज CBI, CBDT, SEBI, RBI, NABARD। द आंसर इज CBDT। Somnath Ghosh has recently been appointed as the next High Commissioner of India to which country? सोमनाथ घोष को हाल ही में भारत का अगला उच्चायुक्त की देश में नियुक्त किया गया है। द ऑप्शन इज सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया। द आंसर इज मलेशिया। Which bank has recently developed its
its own artificial intelligence platform named by नीव। हाल ही में किस बैंक ने नीव नामक अपना स्वयं का कृषि बुद्धिमत्ता प्लेटफॉर्म विकसित किया है? द ऑप्शन इज ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। द आंसर इज HDFC बैंक। Which state has recently received geographical indication tax for 8 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स? सेपुवेडी। हाल ही में किस राज्य के 8 पारंपरिक उत्पादकों को भौगोलिक सांकेतिक टैग प्राप्त हुआ है? द आंसर इज उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। द आंसर इज हिमाचल प्रदेश। Which state government has recently launched the ज्ञानोदय शिक्षारू समृद्धि स्कीम? हाल ही में ज्ञानोदय शिक्षारू समृद्धि योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? द ऑप्शन इज ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल। द आंसर इज ओडिशा। इन विच स्टेट हैज मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड recently inaugurated its future-ready vehicle manufacturing facility at IMT खरखुंदा? मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में IMT खरखुंदा में अपना भविष्य उन्मुख वाहन निर्माण संयंत्र किस राज्य में शुरू किया है? द ऑप्शन इज गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। द आंसर इज Haryana. India recently sent a high-level delegation to attend the state funeral of which global leader? हाल ही में भारत ने किस वैश्विक नेता के राजकीय अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजा? द ऑप्शन इज बशर अल असद, आयतुल्ला अली खामेनेई, रेचेप तैयब एर्दोआन, तमीम बिन हमद अल थानी, मोहम्मद बिन सलमान। द आंसर इज Which edition of the Durand Cup is scheduled to be held from 25 July to 23 August 2026? 25 जुलाई से 23 अगस्त 2026 तक आयोजित होने वाला डूरंड कप कौन सा संस्करण होगा? 132वां, 133वां, 134वां, 135वां या 136वां? द आंसर इज 135th. In which state did Prime Minister Narendra Modi recently inaugurated India's 24th refinery developed by HRRL? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में HRRL द्वारा विकसित भारत के 24वीं रिफाइनरी का उद्घाटन किस राज्य में किया? द ऑप्शन इज गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। राजस्थान। What is the total investment of CG Semi's outsourced semiconductor assembly and test facility recently inaugurated at सानंद, गुजरात? हाल ही में गुजरात के सानंद में उद्घाटित CG सेमी की सेमीकंडक्टर असेंबली एवं परीक्षण सुविधा में कुल कितना निवेश किया गया है? द ऑप्शन इज 5,500 करोड़, 6,500 करोड़, 7,000 करोड़, 7,500, 8,500 करोड़। द आंसर इज 7,500 करोड़। द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम वॉज लॉन्च ऑन विच डेट? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किस तिथि को की गई थी? द ऑप्शन इज 15 अगस्त 2014, 26 जनवरी 2015, 1 जुलाई 2015, 2 अक्टूबर 2015, 15 अगस्त 2015। The answer is 1 July 2015. Union Minister J.P. Nanda
recently launched the Ayushman Sarthi PMJ chatbot in Delhi. He is the Union Minister of which ministry? केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने हाल ही में नई दिल्ली में आयुष्मान सारथी पीएमजे चैटबॉट लॉन्च किया है। वे किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं? द ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। The answer is Ministry of Health and Family Welfare. Which regulatory body has recently constituted an expert working group chaired by Ananta Barun to review the regulatory framework governing debenture trustees? हाल ही में किस रेगुलेटरी बॉडी ने डिबेंचर ट्रस्टीज से जुड़े रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए अनंत बरुआ की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है? द ऑप्शन इज आरबीआई, सेबी, इरडाई, पीएफआरडीए, आईएफसीसीए। द आंसर इज ए बी। विच आरबीआई ऑथोराइज क्रॉस बॉर्डर पेमेंट aggregator has recently launched Google Pay card payments on its international payment gateway? हाल ही में किस आरबीआई अधिकृत सीमा पर पेमेंट एग्रीगेटर ने अपने अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट गेटवे पर गूगल पे कार्ड पेमेंट्स लॉन्च किया है? द ऑप्शन इज कैश फ्री, रेजर पे, पेयू, पेगलोकल, सीसी एवेन्यू। द आंसर इज PayLocal. Which public sector bank has recently entered into a strategic partnership with Japan's Mizuho Bank for M&A financing and cross-border banking service? हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने जापान के मिजुहो बैंक के साथ M&A वित्त पोषण और सीमा पार बैंकिंग सेवाओं के लिए रणनीतिक साझेदारी की है? The option is SBI, PNB, Canara Bank, Bank of Baroda, Union Bank. The answer is Bank of Baroda. Which private sector bank has recently announced the acquisition of the retail banking, private banking and wealth management business of Deutsche Bank India? हाल ही में किस निजी क्षेत्र में बैंक इंडिया के रिटेल बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट व्यवसाय के अधिग्रहण की घोषणा की है? द ऑप्शन इज आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक। द आंसर इज कोटक महिंद्रा बैंक। What was the monetary penalty recently imposed by the Reserve Bank of India on Bank of Baroda for non-compliance with regulatory directions? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक नियामकीय निर्देशों के उल्लंघन पर बैंक ऑफ बड़ौदा पर कितने रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया? द ऑप्शन इज 53.60 लाख, 58.60 लाख, 60 लाख, 63.60 लाख, 68.60 लाख। द आंसर इज 63.60 lakh. Which public sector company has recently signed a share purchase agreement to acquire a 40% equity stake in Tiki-Tar and Shell India Private Limited? हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने टिकी-टार एंड शेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 40% हिस्सेदारी खरीदने के लिए शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? द ऑप्शन इज IOCL, BPCL, HCL, ONGC, GAIL. The answer is BPCL. Which insurance company has recently signed an MOU with IIT Bombay to establish the Bharat AI and Cyber Innovation Hub for Insurance?
हाल ही में किस बीमा कंपनी ने आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर भारत एआई एवं साइबर इनोवेशन हब फॉर इंश्योरेंस स्थापित करने के लिए समझौता किया है? द ऑप्शन इज LIC, ICICI Prudential Life, HDFC Life, SBI Life, Max Life. The answer is SBI Life. Which global technology company has recently signed the Ministry of Tourism first comprehensive partnership to promote India's tourism through AI and digital technology? में भारत के पर्यटनों को AI एवं डिजिटल तकनीक के माध्यम से बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने पहली व्यापक साझेदारी किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ की है? द ऑप्शन इज माइक्रोसॉफ्ट, AWS, गूगल, मेटा, AWS. Google. Gagan, which was recently in the news for India's first successfully satellite guided landing jet aircraft, has been joint development by which two organizations? हाल ही में भारत की पहली सफल उपग्रह निर्देशित जेट विमान लैंडिंग में उपयोग किए गए गगन का संयुक्त रूप से विकास किन दोनों संगठनों ने किया है? द ऑप्शन इज इसरो एंड BEL, इसरो एंड AAI, DRDO and AIHAL and ISRO, DGCA and ISRO. The answer is ISRO and AAI. Which satellite-based navigation procedure has recently been approved for India's first private instrument approach for helicopter operation? हाल ही में हेलीकॉप्टर संचालन के लिए भारत की पहली निजी इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रक्रिया के रूप में किस उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है? द ऑप्शन इज गगन, PIN-S, SBS, GBS, ILS. The answer is PIN-S. Which state government has recently approved the first phase of the Musi River rejuvenation project? हाल ही में मूसी नदी पुनर्जीवन परियोजना के प्रथम चरण को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? द ऑप्शन इज आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र. द आंसर इज Telangana. Which state government has recently approved the deep sea fishing mission with an outlay of 2,295.45 करोड़? हाल ही में 2,295.45 करोड़ की लागत वाली डीप सी फिशिंग मिशन को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? द ऑप्शन इज आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, ओडिशा, तमिलनाडु. द आंसर इज Odisha. The Ministry of Food Processing Industries support Common Incubation Center was recently inaugurated of Prabhani in which state? हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय समर्थित कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन परभणी में किस राज्य में किया गया? द ऑप्शन इज गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, मध्य प्रदेश. द आंसर इज महाराष्ट्र. Which international organization has recently imposed a 2-year worldwide ban on former world chess champion व्लादिमीर क्रमनिक? हाल ही में पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन व्लादिमीर क्रमनिक पर 2 वर्ष की विश्वव्यापी प्रतिबंध किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने लगाया है? द ऑप्शन इज IOC, FIDE, ITF, BWF, FIFA. द आंसर इज FIDE. लेफ्टिनेंट जनरल RET retired Madan Mohan Lakhera, who passed away recently, had served as the governor of which state? लेफ्टिनेंट जनरल मदन मोहन लखेरा जिनका हाल ही में निधन हो गया,
किस राज्य के गवर्नर रह चुके थे? द ऑप्शन इज मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। द आंसर इज मिजोरम। Renowned poet, translate, screenwrite, and actor Puviyarsu, who passed away recently, was primarily associated with which language? मशहूर कवि, ट्रांसलेटर, स्क्रीन राइटर और एक्टर पुवियारसु, जिनका हाल ही में निधन हो गया, मुख्य रूप से किस भाषा से जुड़े थे? द ऑप्शन इज तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल, मराठी। द आंसर इज तमिल। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स वाज ऑब्जर्व ऑन विच डेट इन 2026? वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस तिथि को मनाया गया? द ऑप्शन इज 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई या 6 जुलाई। द आंसर इज 4th July. Keiko Fujimori has recently been declared the president-elect of which country? हाल ही में केइको फुजिमोरी को किस देश का राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किया गया है? द ऑप्शन इज चिली, पेरू, इक्वाडोर, बोलिविया, कोलंबिया। द आंसर इज पेरू। Dilip Asbe has recently joined the Global Supervisor Board of which international financial messaging network? हाल ही में दिलीप असबे किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संदेश नेटवर्क के ग्लोबल सुपरवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए हैं? द ऑप्शन इज IMF, स्विफ्ट, BIS, FT, ATF, AIIB। द आंसर इज स्विफ्ट। Which of the following Indian business leaders, along with Mukesh Ambani and Lakshmi Mittal, has recently been inducted into the AI for Good Global Commission? हाल ही में मुकेश अंबानी और लक्ष्मी मित्तल के साथ AI for Good ग्लोबल कमीशन में निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्योगपति को शामिल किया गया है? द ऑप्शन इज कुमार मंगलम बिरला, सुनील भारती मित्तल, गौतम अडानी, आनंद महिंद्रा, सज्जन जिंदल। द आंसर इज सुनील भारती मित्तल। द inaugural United Nations Global Dialogue on AI Governance, in which India will be represented by Union Minister Kirti Vardhan Singh, will be held in which of the following countries? AI गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र का पहला ग्लोबल डायलॉग, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह करेंगे, निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? द ऑप्शन इज वियना, ऑस्ट्रिया, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, पेरिस, फ्रांस, न्यूयॉर्क, USA, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। द आंसर इज जिनेवा, स्विट्जरलैंड। Under the Viksit Udan scheme, more than how many new aerodromes will be developed? विकसित उड़ान योजना के तहत 100 से अधिक कितने नए एयरड्रोम विकसित किए जाएंगे? द ऑप्शन इज 15, 75, 150, 125, 100। द आंसर इज 100। What is the proposed investment for the defense manufacturing plant recently announced by the Adani Defense and Aerospace in शिवपुरी, मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा हाल ही में घोषित डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए प्रस्तावित निवेश कितना है? द ऑप्शन इज 1500 करोड़, 2000 करोड़, 2500 करोड़, 3000 करोड़, 3500 करोड़। द आंसर इज 2500 करोड़। What is the name of the agreement that has recently come into force between India and Israel to strengthen
ट्रेड, इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशंस। हाल ही में भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय आर्थिक एवं निवेश संबंधों को मजबूत करने के लिए कौन सा समझौता लागू हुआ है? द ऑप्शन इज CEPA, BIA, FTA, CECA, DTAA. The answer is BIEA. Which country has recently won the 2026 ICC Women's T20 World Cup? हाल ही में 2026 ICC महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? द ऑप्शन इज इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड. द आंसर इज ऑस्ट्रेलिया. Which Formula One driver has recently won the 2026 British Grand Prix? हाल ही में 2026 ब्रिटिश ग्रां प्री का खिताब किस फॉर्मूला 1 ड्राइवर ने जीता है? द ऑप्शन इज चार्ल्स लेक्लर, लैंडो नॉरिस, मैक्स वर्स्टपेन, लुइस हैमिल्टन, जॉर्ज रसेल. द आंसर इज चार्ल्स लेक्लर. Which renowned Padma Vibhushan awarded an exponent of Padwani folk art passed away recently? हाल ही में किस मशहूर पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता और लोक कला के कलाकार का निधन हो गया है? द ऑप्शन इज मालिनी अवस्थी, तीजन बाई, शोभना नारायण, सोनल मानसिंह, गिरिजा देवी. द आंसर इज तीजन बाई. The theme of World Rural Development Day 2026 is which of the following? विश्व ग्रामीण विकास दिवस 2026 की थीम निम्नलिखित में से कौन सी है? द ऑप्शन इज पावरिंग रूरल कम्युनिटीज थ्रू इनोवेशन, फाइनेंसिंग द फर्स्ट माइल ऑफ फूड सिस्टम, सब्सटेंस एग्रीकल्चर फॉर ऑल, बिल्डिंग क्लाइमेट रिसाइलेंट विलेजेस, रूरल building climate resilience villages, rural prosperity through digital inclusion. Answer is financing the first mile of food system. Who is the author of the recently released book Better Never Stop? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बेटर नेवर स्टॉप का लेखक कौन है? द ऑप्शन इज उदय कोटक, श्याम श्रीनिवास, नंदन नीलकर्णी, रजनीश कुमार, आदित्य पुरी. द आंसर इज श्याम श्रीनिवासन. Assume office as the president of the Financial Action Task Force for the 2026-2028. हाल ही में 2028 कार्यालय के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष पदभार किसने संभाला है? द ऑप्शन इज एलिसा डे आदा मांद्रजो, विवेक अग्रवाल, गाइल्स थॉम्सन, टी राजकुमार, मार्क्स प्लेयर. द आंसर इज Giles Thompson. Who has recently been appointed as the player ambassador of the Asian Tennis Federation? हाल ही में एशियाई टेनिस महासंघ का प्लेयर एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? द ऑप्शन इज महेश भूपति, लिएंडर पेस, रोहन बोपन्ना, सोमदेव देववर्मन, यूकी बाबरी. द आंसर इज लिएंडर पेस. वंदे मातरम which has recently been made compulsory in all schools across Tripura along with Jana Gana Mana was originally published in which novel? वंदे मातरम जिसे हाल ही में त्रिपुरा के सभी विद्यालयों में जब जन गण मन के साथ अनिवार्य किया गया है, मूल रूप से किस
उपन्यास प्रकाशित हुआ है? द ऑप्शन इज गीतांजलि, दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, देवी चुधरानी, कपाल कुंडला. द आंसर इज आनंद मठ. At which institute has the Center of Excellence on Human Wildlife Conference recently been inaugurated by Union Minister भूपेंद्र यादव? हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा मानव वन्यजीव संघर्ष पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किस संस्था में किया गया? द ऑप्शन इज IIFM भोपाल, विल्स कैन कॉम्बोरेट, FRI देहरादून, IGNFA देहरादून, JSI कोलकाता. The answer is WIIA second Coimbatore. India has recently signed an agreement to provide access to the traditional knowledge digital library to the intellectual property office of which country? मतलब भारत ने किस देश के साथ एक समझौता किया है जिसमें भारत ने ट्रेडिशनल नॉलेज जो डिजिटल लाइब्रेरी है उसकी एक्सेस उसको प्रोवाइड कर रहा है? किस देश के साथ ये समझौता रहा? डिजिटल पुस्तकालय तक पहुंच प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? द ऑप्शन इज यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, फ्रांस. द आंसर इज कैनबरा है, करेंसी डॉलर चलती है. अच्छा, एक और चीज याद रखना, अभी एक देश न्यूज में रहा था. बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर विद जुगल प्रीपेड ओशन सर्विस लिमिटेड टू लॉन्च कोऑपरेटिव ब्रांड रिटेल क्रेडिट कार्ड. हाल ही में जेंगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर को ब्रांडेड रिटेल क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? द ऑप्शन इज इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक. द आंसर इज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक. Which public sector bank has recently sold a 1.42% stake in SBI Funds Management Limited through a pre-IPO placement? हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड में अपनी 1.42% हिस्सेदारी प्री IPO प्लेसमेंट के माध्यम से बेची है? द ऑप्शन इज बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. Which company has recently raised USD 300 million by issuing floating rate notes under its USD 8 billion global medium term note program? हाल ही में किस कंपनी ने अपने USD 8 बिलियन ग्लोबल मीडियम टर्म नोट प्रोग्राम के तहत फ्लोटिंग रेट नोट्स जारी कर 300 मिलियन अमेरिकन डॉलर जुटाए? द ऑप्शन इज REC लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, PFFC इंफ्रा फाइनेंस, IFSC लिमिटेड. द आंसर इज पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन. Which international financial institute has recently approved a financial package of USD 890 million to support the PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? हाल ही में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए 890 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण पैकेज का किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने स्वीकृति दी है? द ऑप्शन इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड. आंसर इज वर्ल्ड बैंक. Which organization has recently conducted the integrated main pursuit airdrop test 5 for the गगनयान जीवन मिशन? हाल ही में किस संगठन ने गगनयान मिशन के लिए इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयरड्रॉप टेस्ट 5 किया है? द ऑप्शन इज DRDO, HAL, ISRO, InSpace, NSIEL. The answer is ISRO.
World Population Day is observed every year on which of the following days? विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? द ऑप्शन इज 9 जुलाई, 11 जुलाई, 10 जुलाई, 12 जुलाई या 13 जुलाई. द आंसर इज 11th जुलाई. वर्ल्ड हॉर्स डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? विश्व घोड़ा दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? द ऑप्शन इज 11 जुलाई, 9 जुलाई, 10th जुलाई, 12th जुलाई या 8th जुलाई. द आंसर इज 11th जुलाई. US Federal Reserve Chairman Kevin Warsh recently constituted 5 high-level task forces to review the Federal Reserve's monetary policy framework. Among the task force leaders are Dr. Raghuram Rajan and Professor Raj Chetty. Which of the following is the other person of Indian origin appointed as the task force leader? US फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष केविन वार्श ने हाल ही में मौद्रिक नीति ढांचे की समीक्षा के लिए 5 उच्च स्तरीय कार्यालयों का गठन किया. इन कार्यालयों में के नेताओं में डॉक्टर रघुराम राजन और प्रो राज चेटी शामिल है. निम्नलिखित में से भारतीय मूल के अन्य नियुक्त कार्यबल नेता कौन है? द ऑप्शन अरविंद सुब्रमण्यम, गीता गोपीनाथ, अरिजित पटेल, आशा शर्मा, कौशिक. द आंसर इज आशा शर्मा. The Pink Saheli smart car launched by President Drupendra Murmu has been made mandatory for free travel in buses for women from 1 August 2026. This initiative has been introduced by the government of which state? Union Territory. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रारंभ किया गया पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अगस्त 2026 से महिलाओं के लिए बसों में निःशुल्क यात्रा हेतु अनिवार्य कर दिया गया है. यह पहल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा लागू की गई है? द ऑप्शन इज हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान. द आंसर इज उत्तर प्रदेश. NTPC Limited has recently approved an investment of 20,456.70 crore for the 1,600 MW Lara Super Thermal Power Project. The project is located in which of the following state? NTPC Limited ने हाल ही में 1600 मेगावाट क्षमता वाली लारा सुपर ताप विद्युत परियोजना के लिए 20,456.70 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी है. यह परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? द ऑप्शन इज उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश. द आंसर इज छत्तीसगढ़. The development of a 1.75 million ton strategic petroleum reserve at Mangaluru under Phase 2 of India's Strategic Petroleum Reserve Program has recently been approved by which of the following organization? भारत के सामरिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम के चरण 2 के अंतर्गत मंगलुरु में से 1.75 मिलियन टन क्षमता वाले सामरिक पेट्रोलियम भंडार को विकास को हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने मंजूरी दी है? द ऑप्शन इज IOC, BPCL, OIL, ONGC, HPCL. द आंसर इज ONGC. During Prime Minister Narendra Modi's official visit India, in which of the following countries agreed to increase bilateral trade in goods and services to 35,000 crore by 2030? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय वस्तु एवं सेवा व्यापार को 35,000 करोड़ तक बढ़ाने पर
सहमति व्यक्त की? द ऑप्शन इज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, जापान. द आंसर इज न्यूजीलैंड. V.O. Chandim Bernard Port Authority, which recently signed a 3-year memorandum of understanding with Belgium Port of Antwerp, Works International, and APEC Antwerp, France Port Training Center is located in which of the following state? हाल ही में बेल्जियम के पोर्ट ऑफ एडवर्ड ब्रुक्स इंटरनेशनल तथा APEC एंटवर्प फ्लैट्स पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर के साथ 3 वर्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला V.O. चिदंबरम पोर्ट प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? द ऑप्शन इज केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा. द आंसर इज तमिलनाडु. ChatGPT 5.6 along with 3 new AI models, Sol, Terra and Luna, has recently been launched by which of the following companies? ChatGPT 5.6 के साथ सोल, टेरा और लूना नामक 3 नए कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा लॉन्च किए हैं? द ऑप्शन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एंथ्रोपिक, ओपन AI. The answer is Google. Aero India 2027, Asia's largest aerospace and defense exhibition, will be organized as which edition of the event? एरो इंडिया 2027 एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस एवं रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन इस कार्यक्रम के किस संस्करण के रूप में किया जाएगा? द ऑप्शन इज 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां. द आंसर इज 16वां. Which the Indian Army has recently issued a request for proposal to procure 450 units is being manufactured in India at a facility located in which of the following state? कार्ल गुस्ताव मार्क IV हल्के रोबोट लॉन्चर जिसकी 450 इकाइयों की खरीद के लिए भारतीय सेना ने हाल ही में अनुरोध प्रस्ताव जारी किया है का भारत में निर्माण निम्नलिखित में से किस राज्य स्थित संयंत्र में किया जा रहा है? द ऑप्शन इज पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु. द आंसर इज हरियाणा. At the 56th International Physics Olympics 2026 held in Colombia, how many gold medals were won the Indian team? कोलंबिया में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में भारतीय टीम ने कितने स्वर्ण पदक जीते? द ऑप्शन इज 2, 3, 4, 5, 6. द आंसर इज 5. Former India women's captain Anjum Chopra was recently inducted into the ICC Hall of Fame. Before her, which of the following Indian women cricket has already been inducted into the ICC Hall of Fame? भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा को हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया. उनसे पहले निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुकी थी? द ऑप्शन इज मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, झूलन गोस्वामी, डायना एडुलजी और नीतू डेविड. शुभांगी कुलकर्णी. द आंसर डायना एडुलजी और नीतू डेविड. द RV-X prototype reusable rocket which recently completed its first successful lift-off and landing test has been jointly developed by the Japan Aerospace
एक्सप्लोरेशन एजेंसी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज? RBX प्रोटोटाइप पुनः प्रायोज्य रॉकेट जिसने हाल ही में अपना पहला सफल उड़ान एवं लैंडिंग परीक्षण पूरा किया का संयुक्त रूप से जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा विकसित? द ऑप्शन इज कावासाकी हेवी इंडस्ट्री, IHI कॉरपोरेशन, सुबारू कॉरपोरेशन, मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज, NEC कॉरपोरेशन. The answer is Mitsubishi Heavy Industries. Vetan playback singer is Jhanki, who recently passed away, record the highest number of songs in which of the following languages during her career? मशहूर प्लेबैक सिंगर इस जानकी जिनका हाल ही में निधन हो गया ने अपने करियर में इनमें से किस भाषा में सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए गए? तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी की कन्नड़? तो कन्नड़. Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, who recently passed away, served as the Emir of which of the following countries from 1995 to 2013? शेख हमद बिन खलीफा अल थानी जिनका हाल ही में निधन हो गया 1995 से 2013 तक इनमें से किस देश के अमीर थे? द ऑप्शन इज कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. द आंसर इज कतर. Jio Platform Limited has recently appointed a new Chief Executive Officer to lead its digital services and technology business. Who among the following has been appointed to this position? Jio Platforms Limited ने हाल ही में अपने डिजिटल सेवाओं एवं प्रौद्योगिक व्यवसाय का नेतृत्व करने के लिए नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की है. निम्नलिखित में से किसे इस पद पर नियुक्त किया गया है? द ऑप्शन मैथ्यू उमेन, पंकज पवार, संजय मथुरवाला, मनोज मोदी, किरण थॉमस. द आंसर इज पंकज पवार. India's retail inflation, which recently rose to 4.40% in June 2026, is measured using which of the following index? भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जो जून 2026 में बढ़कर 4.40% हो गई निम्नलिखित में से किस सूचकांक के आधार पर मापी जाती है? द ऑप्शन इज CPI, WPI, IPI, GDP डिफ्लेटर. द आंसर इज CPI. The recently renamed Lakshmi Yojana has been launched by the government of which of the following state union territories? हाल ही में नाम परिवर्तित की गई लक्ष्मी योजना निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा शुरू की गई है? द ऑप्शन हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान. द आंसर इज दिल्ली. Which of the following state has recently become the first Indian state to sign the Framework for Action Advanced Energy Driven Sustainable Development with the International Solar Alliance? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन के साथ उन्नत स्वच्छ ऊर्जा आधारित सतत विकास रूपरेखा पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? द ऑप्शन इज हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान. द आंसर इज राजस्थान. अमिताभ बच्चन हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच कंपनी टू प्रमोट इंश्योरेंस अवेयरनेस इन इंडिया? अमिताभ बच्चन को हाल ही में भारत में बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? द ऑप्शन इज Eco, Policy Bazaar, Insurance, Renew by Turtlemint. The answer is Policy Bazaar. Who has recently taken charge as the Prime Minister of the United Kingdom? हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? द ऑप्शन इज कीर स्टारमर, ऋषि सुनक, बोरिस जॉनसन, एडी बनहैम, डेविड कैमरून. द आंसर इज एंडी बनहैम.
Bassirou Diomaye Faye, who has recently been elected chairman of the Economic Community of West African State, is the president of which country? हाल ही में पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय के अध्यक्ष चुने गए बासिरू दियोमाय फाये किस देश के राष्ट्रपति हैं? द ऑप्शन इज गाना, नाइजीरिया, सेनेगल, माली, कोट डी आइवोर. द आंसर इज Senegal. Which sector has recently been added as the 9th core industry in the revised index of core industries with the base year 2022-2023? आधार वर्ष 2022-2023 के साथ संशोधित कोर इंडस्ट्रीज सूचकांक के में 9वें कोर उद्योग के रूप में हाल ही में किस क्षेत्र को शामिल किया गया है? द ऑप्शन इज एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर, रेलवे, पेट्रोलियम. द आंसर इज आयरन और. एज ऑफ जून 2026, इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस हैड ऑनबोर्ड अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी करोड़ यूजर्स? जून 2026 तक भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पर लगभग कितने करोड़ उपयोगकर्ता जुड़े थे? द ऑप्शन इज 48.75 करोड़, 52.30 करोड़, 58.10 करोड़, 61.25 करोड़, 55.49 करोड़. द आंसर इज 55.49 करोड़. The Alluri Sitaram Raju International Airport, scheduled to be inaugurated on 1st August 2026, is located which state? 1 अगस्त 2026 को उद्घाटन के लिए निर्धारित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? द ऑप्शन इज तेलंगाना, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका. द आंसर इज आंध्र प्रदेश. India's first and deepest geothermal wells have recently been commissioned of which place? भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुओं का हाल ही में किस स्थान पर शुभारंभ किया है? द ऑप्शन इज तवांग, स्पीति वैली, पुंगा वैली, नुब्रा वैली. द आंसर इज पुंगा वैली. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत धवल हैज़ रिसेंटली बीन सिलेक्टेड फॉर विच अवार्ड? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत हो डोभाल का हाल ही में किस पुरस्कार के लिए चयन किया गया है? द ऑप्शन इज भारत रत्न, पद्मा विभूषण, सरदार पटेल नेशनल अवार्ड, राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड. द आंसर इज लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड. India has recently joined which World Trade Organization agreement by deposit its instrument accepted? भारत में हाल ही में स्वीकृत पत्र जमा करके विश्व व्यापार संगठन के किस समझौते में शामिल हुआ है? द ऑप्शन इज ट्रेड फैसिलिटीज एग्रीमेंट, फिशरी सब्सिडी एग्रीमेंट, ट्रिप्स एग्रीमेंट्स, गेट्स एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर. The answer is Fisheries Subsidy Agreement. What is the theme of World Youth Skills Day 2026? विश्व युवा कौशल दिवस 2026 का विषय क्या है? द ऑप्शन इज स्किल्स फॉर सबस्टेशन ग्रोथ, स्किल्स फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, स्किल्स फॉर डिजिटल इंडिया, स्किल्स फॉर ग्रीन जॉब्स, स्किल्स फॉर global success. The answer is skills for shared future. International Moon Day is observed every year on which date? अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? द ऑप्शन इज 20 जुलाई, 16 जुलाई, 21 जुलाई, 24 जुलाई, 29 जुलाई. द आंसर इज 20 जुलाई. Who are the author of the recently released book Chasing Like Dhoni, Exploring the Underbelly of Indian Cricket? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक चेजिंग
लाइफ धोनी एक्सप्लोरिंग द अंडरबेली ऑफ इंडियन क्रिकेट के लेखक कौन है? द ऑप्शन विक्रम साठे एंड भरत सुंदरासन, अयाज मेमन एंड बोरिया मजमूदार, राहुल भट्टाचार्य एंड सिद्धार्थ मोइंगा, आयुष पुत्रन एंड सोमाद, शारदा उग्रा एंड सुरेश मेमन. द आंसर इज आयुष पुत्रन एंड सोमाद. Who has recently been appointed as the additional chairman and managing director of the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited. भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड के अंतरिक्ष अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? द ऑप्शन इज संजय कुमार जैन, राहुल हिमालयम, सतीश कुमार, जया वर्मा सिन्हा, अरुण कुमार जैन. द आंसर इज राहुल हिमलायन. Which company has recently announced the development of the world's largest curd manufacturing plant in West Bengal? हाल ही में पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा दही निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किस कंपनी ने की है? द ऑप्शन इज मदर डेयरी, अमूल, नंदिनी, वेरका, मिल्मा. The answer is Amul. The Indian Army has recently launched Operation Jal Rahat Support Flood Relief Operation in which state? भारतीय सेना ने हाल ही में ऑपरेशन जल राहत किस राज्य में बाढ़ राहत एवं बचाव कार्यों के लिए शुरू किया है? द ऑप्शन इज मेघालय, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम. द आंसर इज असम. Which organization has recently launched the digital local pass facility on the राजमार्ग यंत्र मोबाइल एप्लीकेशन? हाल ही में राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप पर डिजिटल लोकल पास सुविधा किस संगठन ने शुरू की है? द ऑप्शन इज नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, बॉर्डर रूट्स ऑर्गेनाइजेशन. द आंसर इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. द पायलट फेज ऑफ द रिसेंटली लॉन्च नेशनवाइड इंटीग्रेटिव जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंजेस हैज बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज का पायलट चरण किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? द ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. द आंसर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. Which regulatory body has recently introduced the revised on-tap registration framework for appointing pension fund managers? पेंशन फंड प्रबंधन की नियुक्ति के लिए संशोधित ऑन टैप पंजीकरण ढांचा हाल ही में किस नियामक संस्था ने जारी किया है? द ऑप्शन इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी. द आंसर इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. विच कंपनी हैज रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट विद Boeing India Defence Private Limited to provide maintenance and technical support for electronic optical infrared system, इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल इंफ्रारेड प्रणालियों के रखरखाव एवं तकनीकी सहायता के लिए हाल ही में बोइंग इंडिया डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ किस कंपनी ने समझौता किया है? द ऑप्शन लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, डेटा पैटर्न्स लिमिटेड, एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड. द आंसर इज मर्लिन होंग एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड. विच कंट्री विल होस्ट द 14th साउथ एशियन गेम्स इन 2027? वर्ष 2027 14वें दक्षिण एशियाई खेल
की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? द ऑप्शन इज इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान. द आंसर इज पाकिस्तान. Pico, the official mascot of the BWF World Championship 2026 is inspired by which one? BWF विश्व चैंपियनशिप 2026 का आधिकारिक उपकरण पिको किस पक्षी से प्रेरित है? द ऑप्शन इज इंडियन पिकॉक, इंडियन पैरोट, इंडियन ईगल, इंडियन स्वान, इंडियन हॉर्नबिल. द आंसर इज इंडियन पिकॉक. Nathan Smith has recently been named ICC Men's Player of the Month for which month of 2026? नाथन स्मिथ को हाल ही में वर्ष 2026 में किस महीने का ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? द ऑप्शन इज अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. द आंसर इज जून. Who has recently assumed charge as the interim president of the International Chess फेडरेशन? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? द ऑप्शन इज डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद, मैग्नस कार्लसन, विश्वनाथन आनंद, अर्जुन एरिगेसी. द आंसर इज विश्वनाथ आनंद. हाफिज उद्दीन अहमद has recently assumed charge as the acting president of which country? हाफिज उद्दीन अहमद ने हाल ही में किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला है? द ऑप्शन इज बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स, भूटान. द आंसर इज बांग्लादेश. Which recently approved schemes aims to establish dedicated chemical parks across India with total finance outlay of 3,030 करोड़ रुपीस? हाल ही में मंजूर की गई किस योजना का लक्ष्य पूरे भारत में कुल 3,030 करोड़ रुपए के खर्च से खास केमिकल पार्क बनाना है? द ऑप्शन इज PM गति शक्ति, नेशनल केमिकल मिशन, भव्य रसायन स्कीम, मेक इन इंडिया केमिकल इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम. द आंसर इज भव्य रसायन स्कीम. अंडर द proposed amendments to the Public Examination Act 2024, what is the maximum penalty that can be imposed on a person involved a paper leak? सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के प्रस्तावित संशोधन के तहत पेपर लीक में शामिल व्यक्ति पर अधिकतम क्या दंड लगाया जा सकता है? द ऑप्शन इज 7 ईयर, 10 ईयर, 5 ईयर, लाइफ इम्प्रिजनमेंट 10 ईयर. द आंसर इज 10 ईयर. Which mobile application has been developed to digital document India's deep sea fish diversity? भारत की गहरे समुद्र की मछली विविधता का डिजिटल रूप से दस्तावेजीकरण करने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है? द ऑप्शन इज ओशनस्केप, ब्लूफिश इंडिया, मरीन ट्रैक, डीप डाटा, एक्वामैप. द आंसर इज डीप डाटा. Make sure to like and share. Feel free to comment and subscribe. Share this video with your friends. Comment below and let us know. लक्ष्य शिक्षा